राहुल जी 6 महीने से ज़्यादा हो गए और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, आखिर निष्कर्ष कैसे निकलेगा? बातचीत से। बातचीत का सिलसिला भी काफ़ी वक्त से कम हो गया है, हाँ, खत्म से हो गया है। सरकार अभी नहीं चाहती। वैसे कोई जल्दी भी ना, कोई जल्दी नहीं है। आराम से जब सरकार की फुर्सत हो, जब सरकार को अच्छा लगे, जब अपने देश के किसानों से वो बात कर ले। जब सरकार दलाली से छिक जाए, जब सरकार भ्रष्टाचार से छिक जाए, तब किसान से बात कर ले। तो किसान तैयार है। राहुल जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते थे कि फोन की दूरी, क्या अभी तक आपके पास में, आपके नेता के पास में प्रधानमंत्री जी का फोन आया? नहीं आया। क्या कारण है ना फोन आने का? देखिए, मोदी जी का एक फिलॉसफी रही है जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री काल का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि दूसरे प्रदेश में थे। पर जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने एक नियम बना के रखा है कि जो कहूँगा हमेशा उसका उल्टा करूँगा। अभी वित्त आयोग के एक सदस्य ने बोला है, किसान ये बताएं इस बिल के अंदर क्या खामियां हैं। कौन है वो? नीति आयोग के। नीति आयोग इसमें दखल देने का अधिकारी है? इस कृषि बिल में नीति आयोग का क्या वास्ता? इसमें बात करे कृषि मंत्री करे, देश का गृह मंत्री करे, या प्रधानमंत्री करे, या किसान सबको बताता फिरेगा एक के कान में कि भाई इसमें यो कमी है, इसमें यो कमी है। और जौन सा नीति आयोग का पूछ रहा है, वो इतने किसानों से पूछ रहा है। किसान ने बिल नहीं बनाया, बिल तुमने बनाया है, तुम्हारी सरकार ने बनाया है। तो बताए सरकार कि ये किसानों के दुगनी आय कैसे कर सकता है। वही बताए नीति आयोग का कि अनलिमिटेड भंडारण से किसान की आय दुगनी कैसे हो सकती है। बताए ले, मैं बता रहा हूँ। बड़े नेताओं से तो बात क्या करेगा। अगर उस नीति आयोग के सदस्य में अगर हिम्मत है तो वो खुद आके किसी भी किसान से आके बैठ के बात कर ले। लेकिन आप बात कहाँ करते हैं? जब कोई आपको बिल समझाने वाली बात करता है तो उस मंत्री को आप नीचे नहीं उतरते हैं, उतरने देते हैं, उससे ऊपर ही ऊपर घुमाते हैं। जब वो आपके पास में कोई विधायक आता है, उसका कपड़े फाड़ते हैं, उनसे मारपीट करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? किससे आया समझाने? किसानों को। कौन समझाने आया? आपने खट्टर को नहीं करने दिया, जो मुख्यमंत्री हैं। खट्टर से मेरे इस बिल से क्या लेना? खट्टर ने बिल बनाया है या खट्टर वापस लेगा? जिस दिन उस खच्चर का नंबर आएगा उस दिन उस खच्चर से भी बात करेंगे। अभी हम केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, तो ये राज्य सरकार क्यों फटे में टांग दे रही है? विधायक का हो हैसियत है? आपने देखा है कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक हाथ जोड़ जोड़ के मुख्यमंत्री से ऑक्सीजन मांग रहा, अपने लिए ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा। किसानों के बिल पास कर देगा वो? किसानों के बिल कैंसिल कर देगा? उसे है तमीज इतनी? क्या जब 12 आपकी वार्ता की तो कृषि मंत्री ने साफ कह दिया था, जो मेरे को देना था मैं दे दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। दिया गया? कर दिया क्या उसने? हाँ, उसने दिया। हमें 3 काले कानून दिए हैं जो हमारा फांसी का फंदा है। अच्छा, अगर सरकार चाहेगी कि जो मैं चाहूँ वो करूँगी, फिर देश की जनता बेवकूफ़ है। 133-40 करोड़ देश की जनता है, जो बेवकूफ़ है। और वो बैठा है झांसाराम, कहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का चौकीदार हूँ। तो चौकीदार को किसने परमिशन दी कि वो देश बेच दे? क्या चौकीदार तुम्हारी फैक्ट्री बेच देगा? मालिक बेचता है। तो वो मालिक किसने बनाया? किसकी संपत्ति है वो जिसे वो बेच रहा है? भारत के नागरिकों की संपत्ति है वो, इनके टैक्स के पैसे की है। उसे किसने परमिशन दी वो बेच रहा है? तो जिस दिन कुर्सी से उतरेगा उस पर एक मुकदमा ये भी चलेगा। अच्छा, तुम 6 महीने से ज़्यादा हो गए हम लोगों को यहाँ बैठे हुए, और तुम भी इतना पहले दिन से यहाँ लोग आते रहते हो। तुम्हें कोई किसान लगा कि वापस घर चला जाएगा? किसी एक किसान का नाम बता दो जिसने कही हो कि भाई बिल वापस हो या ना हो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा किसी ने कहा है? हर ने कहा होगा बिल वापसी होगी तो घर वापसी होगी। देखिए,
मरना वहाँ भी है, मरना यहाँ भी है। और किसान वो कौम है कि कभी पीठ पे गोली नहीं खाती है, लड़ के मरेंगे। अहिंसात्मक आंदोलन करते करते आंदोलन में प्राण त्याग देंगे, लेकिन वापस घर नहीं जाएंगे। अभी एक सेकंड, हमारा एक 97 साल का बुजुर्ग आपने इलम सिंह जी यहीं प्राण त्याग दिए, और 99 साल का तैयार बैठा। उसे भी मैंने रात भी पूरी कोशिश करी घर चल, तो लाठी लेके चल दिया मेरे पीछे। और ये चैलेंज है पूरे उसमें कर दिया कि अगर 90 साल का कोई हो, 90 प्लस का, तो मेरे से कुश्ती भी लड़ ले, हमारे 99 साल के बुड्ढे ने। तो ये है उनकी ताकत, तो हमें उनकी ऊर्जा मिलती है। उम्मीद थी कि बंगाल ये हारेंगे, दिल्ली बंगाल हारेगी तो किसानों को भला होगा, लेकिन वो बंगाल भी हारे और किसान भी डटे पड़े हैं। तो क्या एक सोच है कि मतलब आप कब तक बैठेंगे यहाँ पर? देखिए, हमारे सर्वमान्य राकेश टिकैत जी पहले ही कह चुके हैं, और वो बात मैं फिर दोहरा देता हूँ। भारत सरकार को वापस लेने हैं ये बिल, और लेगी। बिल भी वापस करेगी भारत सरकार, और एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनाएगी भारत सरकार। जिस दिन भारत सरकार होगी, अभी भारत सरकार नहीं है। तो इसका मतलब आपकी और सरकार की मिली भगत है, आप चैलेंज से कह रहे हैं कि बिल भी वापस लेगी, एमएसपी पे कानून भी बनाएगी। हाँ, क्या आपकी मिली भगत है क्या ये? भारत सरकार लेगी वापस। अभी क्या? अभी भारत सरकार नहीं है, अभी नहीं है। नहीं, अभी तानाशाह है। आपने किसी को देखा है कहते हुए कि बीजेपी की सरकार है या भारत सरकार है? हर आदमी कहता है मोदी सरकार है। तो एक आदमी तो राजा होता है। तो ये किम जोंग जो है ना, इसे किम जोंग नहीं बढ़ने देंगे। ये चाह रहा है जनता एकदम भूखी मर जाए, जनता अनपढ़ बन जाए और गुलामियत करे, और देश का किसान गुलामियत अब नहीं बर्दाश्त करेगा, ना किसी को करने देगा। राहुल, आप लोग आंदोलन करते हो, हरियाणा की अभी कल परसों की फिल्म है कि जो वहाँ आप लोग आंदोलन कर रहे थे, एक विधायक आता है, वो गाली बक के चला जाता है, सरेआम गाली बकता है, और जो किसान ऑब्जेक्शन करते हैं उन्हीं पर 307 के मुकदमे लगवा देता है। देखिए, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, और अगर वो इतना बड़ा गुंडा बदमाश था तो फिर आके सार्वजनिक माफ़ी क्यों मांग ली? बताइए। तो कौन नीचे हुआ? किसान अहिंसात्मक आंदोलन करके हराया उसको, सार्वजनिक माफ़ी मांगी, डूब के मर जाए ऐसा विधायक हो, चाहे कितना बड़ा जनप्रतिनिधि हो। पहले कहता था मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गलत अपशब्द नहीं बोले, फिर आया सार्वजनिक रूप से, फिर मांगी माफ़ी, बोला कि हाँ मैंने गलत बोला था। तो किसान सच्चा था, सच की लड़ाई किसान लड़ रहा है, और बेईमानी की लड़ाई मोदी सरकार और राज्य सरकार लड़ रही है।